Good morning student, my name is Anil Devda and this is the 7th lecture of 12th class physics. In this lecture we studies about the first chapter's topic is a properties of electric line of force. हम इस चैप्टर्स में देखेंगे, हम इस टॉपिक में या आज की इस क्लास में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होता है, कैसा उसका सिग्निफिकेंस होता है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक तरीका बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे बिल्कुल यही वाली सारी चीजों को। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो बहुत बिल्कुल तैयार हो जाइएगा अपने पेन कॉपी लेकर। तो करते हैं क्लास को शुरू। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है कि देखिए, अब सबसे एक चीज हमारे सामने प्रॉब्लम होने लगी थी कि क्या कि हम लोगों को चार्जेस पॉजिटिव ये चीज तो पता थी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया था। थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। बोले सर कौन सा तरीका, याद करो। एक वो मैंने स्पाइडर वाला एक सिग्निफिकेंस बताया था कि स्पाइडर अपना, फिर से एक और बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, इस फिजिकल सिग्निफिकेंस को अपन किस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, अब सबसे पहली बात तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर आखिर कैसे फोर्स लगाता है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि एक तरफ यहां पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ यहां पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बिल्कुल इसके चारों तरफ क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि अपने चारों तरफ अपना एक जाला बना रहा है, एक वेव बना रहा है, और ये जाला हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हमने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किसी चार्ज के चारों तरफ ये पक्का ये वेव होंगे। और इस वेव का ये जो नेचर होता है वो उसके एक सीमित एरिया तक फैला रहता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख चुके थे। आज हम इसी इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, इसी को इलेक्ट्रिक या इसी को फील्ड लाइंस भी बोलेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी बोलेंगे, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो भी वो इन्हीं फील्ड लाइंस की वजह से, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है वो भी इसी फील्ड लाइंस की वजह से। अब देखिए, ये हमने एक बहुत बढ़िया सोचा समझा तरीका बनाया। हमने ऐसा तरीका बनाया कि हम लोगों को रियलिटी में तो कोई फील्ड दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ लाइन दिखती नहीं है। लेकिन हमने इन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को स्टडी करा, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ प्रैक्टिकल्स करे, और प्रैक्टिकल्स करने के आधार पर इनकी प्रॉपर्टीज निकाली, और उस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम हमारी कॉपी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे, सारे सिग्निफिकेंस को ध्यान रखेंगे, तो हम हमारी कॉपी में पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ या पॉजिटिव नेगेटिव के चारों तरफ या पॉजिटिव के चारों तरफ कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर से हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बात एक ही बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। देखिए, इमेजिनरी का मतलब क्या है कि रियलिटी में नहीं दिखता है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। और यहां पर एक बहुत अच्छा सा ये स्मूथ कर्व का मतलब यहां पर समझते जाइएगा। स्मूथ कर्व का मतलब क्या है कि क्या मैं कर्व ऐसा बन सकता है, हाँ ये पूरा कर्व स्मूथ है, लेकिन कभी भी ये ऐसा नहीं बन सकता। इसका मतलब कि हम कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन में ऐसा शार्प कॉर्नर नहीं ला सकते। अगर हमने यहां पर ऐसा शार्प कॉर्नर लाया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का गलत वे है, गलत तरीका है, तो हम इसे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो सकती है, हाँ सर ये पूरा स्मूथ कर्व दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, हाँ सर स्मूथ कर्व दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, हाँ सर स्मूथ कर्व दिख रहा है,
बट ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस, हम इसे कहां बनाएंगे, एक आवेश के चारों तरफ के खाली जगह स्पेस में बनाएंगे। ओके, टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता होगा, कैसा होता होगा, इसको हम इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ कि इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। चलिए समझिएगा डिसकंटिन्यूअस, या सबसे पहले इसको सारी चीज को अच्छे समझ। अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है कुछ इस तरह से, अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यहां से बाहर निकलेंगी कुछ इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 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 बाहर निकलेंगी और कहां तक जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है, एंड होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है। ओके, बात सभी को समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये खास प्रॉपर्टीज देखिए, इसका मैंने और रियल व्यू भी लाया कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर आएंगे। अच्छा, अब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैंने ये कर्व बनाया ऐसे कुछ, तो ये कंटिन्यूअस कर्व है, भैया यहां से चल रहा है और यहां से आकर के वापस ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, दिस इज द कंटिन्यूअस। बट ये हमेशा कैसे कर्व बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस, जैसे ऐसा हुआ तो स्टार्ट हुआ एंड, स्टार्ट और एंड दोनों ही पॉइंट इसके पता होंगे हमें। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही हम लोगों को पता होता है तो उस समय पर हमेशा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बनता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब टूटा हुआ। ठीक है, और यहां पर इस कर्व में क्या हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है घूम फिर के वापस वहीं से बार 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 बार। तो कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस कर्व है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखने को मिलता है, जबकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, और भी जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे तब वहां पर समझेंगे। ओके, तो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अ स्मूथ कर्व। वहां पर भी हम देख चुके थे इसकी डेफिनेशन में। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। चलिए इसका मीनिंग समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है, इसको व्हाइट कलर यूज करते हैं, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बनाया। अब हमको मालूम है कि सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जनरेट हो रही है, देखो दिख रहा है, और कहां पर टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव तक। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए। अब ये वाली प्रॉपर्टी, और ये स्मूथ कर्व भी है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस भी है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों दिख रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस भी है। सारी चीजें इसमें समझ में आ रही है। चलिए अब टेंजेंट वाला लफड़ा क्या है, तो देखिए अब इसके किसी भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैंने देखा, कलर थोड़ा सा मैं चेंज यहां पर करना चाहता हूं, इस पॉइंट पर देखा ये वाला। अच्छा, इस पॉइंट पर जैसे मैं देखूं तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसके टेंजेंट खींचूं, टेंजेंट का मतलब सभी को समझ में आता है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो इसे सिर्फ छू करके जाए। तो ऐसे करके ये छू करके जा रही है। ओके, कैसे, इस तरीके से छू करके जा रही थी। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन अपन ने ड्रॉ करी जो इसको ऐसे छू करके जा रही है। अच्छा, अब यही वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ वही वाला फोर्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस फोर्स की डायरेक्शन को बताइए। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन बोले सर मैं एरो इधर बना सकता हूं, एरो इधर बना सकता हूं।
अगर मैंने एरो इधर बनाया तो आप बोलोगे सर फोर्स की डायरेक्शन इधर, अगर एरो इधर बनाया तो फोर्स की डायरेक्शन इधर। हम एरो किधर बनाए? तो हम एरो उस डायरेक्शन में बनाएंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे ट्रेवल कर रही है तो एरो इस तरफ है, तो हम भी एरो इधर बनाएंगे। तो ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा? ये हमें फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। कहां पर बताएगा? इस पॉइंट पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं एक छोटे चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट पे रखूंगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा जो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में लगेगा। बात सभी को अच्छे से क्लियर हुई? और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक और मौका है। देखिए इस बार अगर सर यहां पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो ठीक है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। अच्छा, जैसे टेंजेंट ड्रॉ करा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है तो हमने भी ये लाइन। अच्छा, इस पॉइंट पर जैसे अब मैं चार्ज को रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यही प्रॉपर्टी बताती है हमको सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें से ये। हालांकि सारी ही इंपॉर्टेंट है बट ये दूसरों के रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए मैं बिना बोले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, बिल्कुल लगातार आप मेहनत करते रहेंगे। देखिए मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इस लेक्चर से पहले अगर आप लोग सिर्फ अपने आप से इतना वादा करें या मुझसे इतना वादा करें कि जैसे मैंने आज जो लेक्चर चल रहा उसके पहले का आपको सारा आना चाहिए, तो यहां तक मैं कंप्लीट गारंटेड दे रहा हूं आप लोगों के बहुत अच्छे 12th में मार्क्स आएंगे। यहां तक कि आप IIT JEE नीट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, या फिर सबसे बढ़िया तरीका पेन कॉपी लेकर बैठिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, तब ही ये काम होगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखे ही रहते हैं, उसका यूज ही नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? टू लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अब देखिए मैं पहले सिर्फ ये यहां तक का, यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन यहां से इस तरीके से बनता है, गिव द रीजन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, काटती क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन भी है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, समझिए। जैसे हमारे पास में ये दो फोर्स ऑफ लाइन है, बोले सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, कुछ इस तरह से हो गई क्रॉस। वैसे ये गलत है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, लेकिन फिलहाल मान लेते कि कट कर दिया। अब कट कर दिया है, ठीक है, और मैं इनकी डायरेक्शंस भी बना देता हूं, इसकी डायरेक्शन ये वाली और इस वाले की ये वाली। ओके, मतलब यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा। ओके, अब बोलो सर टच तो कर दिया। अब इसकी पहली एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यानी इस एक पॉइंट को अपन कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है जो दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पर है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं इस व्हाइट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इस व्हाइट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ जाएगा, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। अच्छा, फिर मैं येलो वाली लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसी लाइन जो इसको टच करके जाए, तो इसका ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही समय पर, एक ही इंस्टेंट पर एक चार्ज को अगर मैं यहां प्लेस करूंगा तो उसके ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे, एक इधर और एक इधर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं एक ही समय पर 11th और 12th दो अलग अलग क्लासेस है और दो अलग अलग क्लासेस में जाके एक ही समय पर नहीं पढ़ा सकता कि भैया मैं एक ही समय पर मेरा 10 से 11 में लेक्चर, 10 to 11 लेक्चर 12th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। दैट इज द इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस वही चीज है कि एक ही पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती।
और ये कब हो रही है? जब इन्होंने काटा। मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती, यानी ये एक दूसरे को कट भी नहीं कर सकती। तो यही रीजन लिखा हुआ देखिए, टू लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस या इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज इफ दे क्रॉस, अगर वो क्रॉस कर दे तो दैट विल बी इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर दो, तो वो दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करेंगे एट अ सिंगल पॉइंट या एट दैट पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। हैंस क्रॉसिंग टू लाइन्स इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, गॉट इट? बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा पास थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अ क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा कि क्राउडिंग वाला क्या है। जैसे मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बनाया। अब इमेजिन कर सकते हो आप कि सर इस तरीके से अगर मैंने बनाया है तो आप समझ सकते हो किस तरफ पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से जनरेट होती है। नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा, नेगेटिव तक जा रही है। अब ये इमेजिन कीजिए कि ये बस एरो को देखकर ही हम समझ सकते हैं किस तरफ पॉजिटिव होगा, किस तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव से जनरेट है, मतलब इसकी टेल में पॉजिटिव होगा और हेड में नेगेटिव चार्ज कहीं होगा। इनकी डायरेक्शन ये है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाया। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ये। अच्छा, यहां से मैं सेपरेट करने के लिए एक अलग कलर की लाइन खींचता हूं। अब ये दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ठीक है। ये फील्ड को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के नाम से, वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के नाम से। अब यहां पर समझिएगा कि सर इन दोनों में फर्क क्या है। यहां पर क्राउडिंग पास में, यानी इलेक्ट्रिक लाइन छोटे से एरिया में ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस कम है। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली जहां क्राउडिंग कम होगी उससे स्ट्रॉन्गर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि ऊपर वाला स्ट्रॉन्गर है बिकॉज वहां पर क्राउडिंग ज्यादा है फोर्स ऑफ लाइन की, और जहां पर क्राउडिंग कम है फोर्स ऑफ लाइन की, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली उसके वीक है। ओके, चलिए एक और चीज समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी। ये पहली इधर इस तरह से, ओके, बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा सा और यहां पर आप बीच में और भी सारी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा कि सर जैसे ही यहां से, तो यहां पर इतने अगर मैं हिस्से को देखूं और यहीं पर इतने हिस्से को देखूं, तो आप क्या दिख रहा है कि सर सबसे पहले यहां पर स्टार्टिंग में निकलते टाइम क्राउडिंग ज्यादा थी और दूर तरफ क्राउडिंग कम थी। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपैरेटिवली वीक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जैसे ही अपन चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पे रखता हूं, यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। और हम कुलाम्स लॉ से भी जानते थे कि इनके बीच की देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझ सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पुराना पढ़ चुके वो सारे प्रॉपर्टीज भूलते जा रहे हैं, वो भी सारी काम आते जाएगी। अब यहां पर रखेंगे तो इसके ऊपर एज कंपैरेटिवली फोर्स थोड़ा सा कम होगा बिकॉज चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गई है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की क्राउडिंग कम है, वहां पर उनके बीच में डिस्टेंसेस ज्यादा है, फोर्स लाइन के बीच की डिस्टेंसेस ज्यादा है, क्राउडिंग कम है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो उसके ऊपर जब कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो फोर्स भी कम लगेगा। आई होप सो बात तो सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी। कैसे, हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये एक हमारे पास में सरफेस एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर सरफेस, इसके ऊपर अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? तो स्टूडेंट्स ये हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी। यहां पर से कैसे निकलेंगी? ये इस तरह से। यहां से कैसे निकलेंगी? तो सरफेस के साथ 90 डिग्री। सिमिलरली अगर सर नेगेटिव चार्ज हुआ तो, ठीक है, अगर यहां पर इस कंडक्टर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी इसके अंदर इंटर करेगी, टर्मिनेट होते समय भी सरफेस के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ये प्रॉपर्टी, यानी सरफेस से निकलते समय भी राइट एंगल पे निकलेंगी, सरफेस पे टर्मिनेट होते समय भी, यानी सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री के रिलेशन में रहेगा। अगर कहीं पर ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन मैंने अगर बना दी तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि अब सर पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन कितनी निकल रही, कितनी नंबर्स में, एक चार्ज के चारों तरफ कितनी होती हैं? तो इसके लिए एक सिग्निफिकेंस बनाया, द नंबर ऑफ लाइन अज्यूम, माना गया ऐसा कि कितनी बनेगी, अज्यूम टू बी लिंक्ड विद अ यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज का मतलब समझिएगा, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे एक कूलाम, ठीक है, यूनिट का मतलब 1, तो एक कूलाम चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी? 1/ε0, और ε0 की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करके इसका नंबर निकाल सकते हो, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो आप सिंपल से सिर्फ यहां तक भी याद करोगे तो चलेगा कि एक यूनिट चार्ज के चारों तरफ, एक सिंगल चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1/ε0 होती है। अगर 2 चार्ज रखे हैं तो 2/ε0, 3 चार्जेस हैं तो 3/ε0 होती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे हमारे पास में एक रबर होता है, एक रबर बैंड, जैसे मेरे पास में रबर बैंड, ये थोड़ा सा समझिए, जैसे रबर बैंड, तो ये रबर बैंड, इसको ये बिल्कुल खींचो। अच्छा, ये जैसे अपने पास में रबर बैंड होता है तो रबर बैंड को जैसे अपन खींचते हैं तो खींचने के बाद क्या होता है? हाँ, जैसे ही वो खिंचा हुआ रहता है, स्ट्रेच यानी खिंचा हुआ रहता है, तो वो अपनी लेंथ वाइज क्या होना चाहता है? छोटा। अब सोचो, मैंने यहां से पकड़ के रखा, यहां से पकड़ के रखा, और वो बीच में से अगर छोटा होना चाहेगा तो मेरे ये दोनों हाथ पास में नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब देखिए, ये बीच में से होना चाहता है छोटा, समझ में आ रहा है? ये खुद बीच में से होना चाहता है रबड़ छोटा, और ये छोटा कब हो सकता है? जब दोनों हाथ मेरे पास पास आए। समझ में आया? अब समझिए कि लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन होती है वो कैसा बिहेव करती है कि खिंची हुई डोरियां हैं, ठीक है, खिंचे हुए रबड़ जैसा, ट्राइंग। और ये क्या ट्राइंग कर, क्या कोशिश करते रहती है कि इनकी लेंथ कम हो। हमेशा खिंचा हुआ रबर अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिसिमिलर चार्जेस। अब देखिए, बहुत अभी तक अपन ने क्या करा था कि जैसे मैंने फिजिक्स को पढ़ाया था, आप लोगों को बोल दिया था कि अगर ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। आपने भी मान लिया हाँ सर होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स, साइंस क्या बोलता है, हर चीज के पीछे का रीजन जानना है हमने। अब बोले से कि सर ये तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर हो रहा है। चलिए इसे थोड़ा सा समझिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जैसे अब हमारे पास में यहां पर है एक पॉजिटिव चार्ज, ओके, देन यहां पर हमारे पास में कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले सारी चीज समझते जाइएगा कि सर एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। दोनों के साथ यहां पर देखो 90 डिग्री के एंगल का रिलेशन भी दिख रहा है,
फिर और भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन। सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकले 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सारी ये 90 डिग्री के एंगल पे सबसे पहले मैंने ऐसे बना दी, ओके, इस तरह से। अच्छा यहां पर भी सर ये टर्मिनेट होंगी तो 90 डिग्री के एंगल पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के तरीके बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा यहां पर गलत हो गया था, तो आप लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा इसे, है ना, ठीक है। चलिए अब ये फोर्स ऑफ लाइन सर, तो ये क्या होगा, ये इधर से ऐसे निकली और इधर ऐसे चली, ये वाली इधर से ऐसे निकली, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पर ऐसे खत्म होगी, क्लियर। अच्छा सर ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये भी इधर से ऐसे निकलेंगी और ऐसे निकल करके ऐसे जाएंगी। ये वाली सर इधर से ऐसे निकली और इधर से ऐसे करके ऐसे घुसेंगी, आया समझ में। अच्छा ये वाली, तो ये वाली इधर से ऐसे घुसेंगी और घुस करके मान लेते कि सर बड़ा सा एरो बना करके ये यहां पर से वापस आ गई, बस उसी रास्ते को अपन ने बीच में ब्रेक करके बता दिया। अच्छा ये वाली, तो ये वाली इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, सॉरी एरो इस तरह, ठीक है। ये वाली लाइन सर इधर से ऐसी गई और पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए इधर से ऐसी आई, बहुत लंबा सा ऐसा कुछ बनाते हुए, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इसे चाहे तो थोड़ा सा और भी ज्यादा बना सकते, कैसे, जैसे एक लाइन में यहां से ऐसी और बना दो, थोड़ा सा अच्छा लगे। इधर से हम इसको ऐसे करके और बना सकते हैं, यहां से इधर से इसको ऐसे करके और बना सकते हैं, यहां से इसको ऐसे करके और बना सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर और भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि बस ये डायग्राम क्या है थोड़ा सा आप लोगों का और ज्यादा अच्छा दिखे। इस तरफ से थोड़ा सा और ऐसा करके इस तरफ से, तो ये क्या होगा, तो सोचिए ये मैंने आपको देखो बढ़िया सा जाला टाइप का दिख रहा है, तो ये जाला आप लोगों को रिप्रेजेंट, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो फोर्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारी की सारी फोर्स लाइन मिल करके ये दिखा रही हैं कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। अब चलिए इस प्रॉपर्टी के, अब ये सारी की सारी लाइंस जो है वो हमेशा लेंथ वाइज छोटा होने की कोशिश करती है, तो अब सोचिए कि ये लाइन ये सारी लेंथ वाइज छोटा होना चाहेंगी। अच्छा जैसे ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती हैं, छोटा होना चाहती है, तो कब छोटी हो सकती है, जब पॉजिटिव नेगेटिव पास में आए। तो यही इस बात का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यही प्रॉपर्टी इस बात का एक्सप्लेनेशन दे रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। आई होप सो समझ में आया होगा कि डिसिमिलर चार्जेस हैं तो वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लाइंस लेटरली यानी नॉर्मल टू द लाइन रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, थोड़ा सा अब इस प्रॉपर्टी को समझिए। जैसे मैंने यहां पर एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बनी, तो ये दोनों, थोड़ा सा एक काम करता हूं बड़ा करूं इसे, मजा आएगा। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा, मजा तो पढ़ने में आता ही है हमेशा। ठीक है चलिए, तो अब यहां पर देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को चलती हैं ऐसे, और चलते चलते ये इसको ऐसे धक्का मारते चलती। अच्छा, जैसे धक्का मारते चलेगी तो फिर फाइनली आगे चल के क्या होगा, ये इस तरफ जाने लगेगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ जाने लगेगी, ये इस तरफ, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कोशिश करती है, रिपेल करने की कोशिश करती है। लेटरली लेंथ वाइज नॉर्मल डायरेक्शन में ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, तो अब यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के अपन बताते हैं कि कि रिपल्शन कैसे होता है। चलिए समझिएगा। अब मैंने यहां पर बनाया एक सिंपल पॉजिटिव चार्ज और यहां पर बनाया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से वही 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सर ये, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूं इसमें,
ठीक है, कि यहां से 90 डिग्री के एंगल पे बहुत पास पास दो लाइंस निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो बहुत सारी लाइंस होती है इसके चारों तरफ, हम बना सकते हैं ऐसे, ये सारे 90 डिग्री के रूल अपन ने बनाए। ओके, सिमिलरली यहां पर भी मैंने क्या करा, इसी तरीके से दो 90 डिग्री वाली लाइंस ले ली, ठीक है। थोड़ा सा इसे और दूर करता हूं, कुछ इस तरह से 90 90 90। देखिए सरफेस से निकलते समय या खत्म होते समय 90 डिग्री का रूल याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब ये पॉजिटिव से निकलती हैं, ये भी पॉजिटिव से निकलती है, तो जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव यहां सर लाइन इधर से भी इधर डायरेक्शन इधर से भी तो कट नहीं कर जाएंगी, और ये तो होता ही नहीं, यानी दो लाइन से एक दूसरे को कट करना तो पहले ही अलाउ नहीं है। अब जब कट करना अलाउ नहीं है तो ये कैसे होता है, यानी ये लाइंस इधर गई और जाते 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 ये ऐसी मुड़ जाएंगी, ये वाली लाइंस इधर से ऐसी मुड़ जाएंगी, क्योंकि कट करना अलाउ नहीं है, ये ऐसी मुड़ जाएंगी, ये इधर से ऐसी मुड़ जाएंगी। अच्छा, यहां से और लाइंस बनाते तो ये ऐसी, और सबकी ये डायरेक्शन समझ में आ रही है कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, तो ये ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ये आप चाहो तो यहां से और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक इस तरीके का। अच्छा, यहां पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर आप देखोगे तो एक ऐसा पॉइंट भी मिलेगा, जैसे यहां से इसके ऐसा, यहां पर ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। कौन सा? न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। यानी यहां पर इनके ठीक बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो होती है। अच्छा, जीरो क्यों होती है? क्योंकि ये एक हिस्सा ऐसा होगा जहां से एक भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होगी। बाकी अगर कोई सोचे सर यहां भी तो नहीं पास हो रही लेकिन हम कर सकते हैं, यहां भी पास नहीं हो रही लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा होगा जहां पर एक भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नहीं होंगी। और समझ सकते हैं कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्योंकि इससे सेम डिस्टेंस है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, इससे सेम डिस्टेंस है, ये इसको रिपेल कर रहा है, दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन जीरो। अब जब फोर्स ही नहीं है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। ओके, अब समझिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ वाइज एक दूसरे को धक्का देती हैं, ठीक है। अब सोचिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसको इधर धक्का दे रही है, इसको इधर धक्का दे रही है, चाहती हैं ये कि एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाए। अब एक दूसरे से ज्यादा दूर होना, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि सर ये दूर होने की वजह पहले तो दूर थी और पास होते जा रही, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये सारे के सारे लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से लेंगे। सोचिए ना, ये दूर कब हो सकते हैं? ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये कब दूर हो सकते हैं? जब ये पॉजिटिव चार्ज आपस में दूर हो, ठीक है। तो यहां पर ये वाला हिस्सा हमें एक्सप्लेन करता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो सिमिलर चार्ज कैन रिपेल टू ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन रिपेल टू ईच अदर लैटरली, यानी लेंथ वाइज एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। और इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट बनता है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ओके, तो आई होप सो ये दोनों ही रीजन समझ में आए होंगे, कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन का रीजन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ये थी हमारे पास में 8 स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी मेटल के अंदर से पास नहीं होती। ये भी याद रखिएगा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जीरो होती है। मेटल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब मेटल के अंदर की तरफ फोर्स भी कितना होगा? जीरो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फील्ड लाइंस भी नहीं होती। तो एक मेटल का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आगे चल के मैं एक टॉपिक में और बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये थी 8 प्रॉपर्टीज, आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट, अब
जिस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना चाहते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, तो ये तो हम बता चुके हैं पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो ये अगर पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके चारों तरफ पॉजिटिव से आउटवर्ड बाहर की तरफ, यानी एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है, तो ये हम बता चुके हैं पहले, यही सबसे पहले टॉपिक में। तो एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली, मतलब रेडियली बाहर की तरफ होता है, ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वही रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हमारी डे टू डे लाइफ में हमको यूज में नहीं आते। जैसे अब इस तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, यानी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अब चार्ज है, हमारे पास में जो चार्ज है वो एक स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है स्टूडेंट्स? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखा हुआ। अरे यार, स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं? ये बन गई, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके ऊपर अगर अपन पॉजिटिव चार्ज, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, अच्छा दोनों तरफ होगा, बिल्कुल इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये इस तरीके से पॉजिटिव। अच्छा, अब फिर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कंसीडर करेंगे अपन, कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखिए कि सबसे पहले बात तो एक लाइन इधर से ऐसी, ये 90 डिग्री के एंगल का रूल याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी लाइन ऐसी टेढ़ी तो निकल ही नहीं सकती, अगर टेढ़ी निकलेगी तो 90 डिग्री का रूल खराब हो जाएगा, तो सारी लाइंस इधर से ऐसे निकलेंगी 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसे, यानी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, कहीं ज्यादा कहीं कम बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि थोड़ा सा कम ज्यादा से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा वो चीज को ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर पे क्या होगा, जस्ट कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए यहां पे कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहां से निकल करके ऐसा जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के थ्रू, अच्छा यहां से ये इसको रिपेल कर रही है, वो इसको रिपेल कर रही है, ठीक है, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसलिए बीच वाली तो स्ट्रेट ही जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी यहां वाली रिपल्शन के बाद में कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहां से इसका एक बढ़िया सा फ्लावर टाइप का बनेगा ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये इस तरीके से रिपेल करेंगी, तो एक लाइन चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से होगा ऐसे, ठीक है। यानी एक सिंगल तार है, उसके अंदर चार्जेस हैं, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये आप लोगों को ड्रॉ बनाने आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ कैसा होगा, तो ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंडक्टर, स्फीयर और सर्कल। अच्छा, अब कंडक्टर, स्फीयर और सर्कल, इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचिएगा कि हमारे पास में जैसे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसा एक गोल, अच्छा इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया, ठीक है। तो चार्ज दिया तो वो चार्ज हमेशा कहां जाएगा, जैसे मैंने इसके ऊपर ये 2 चार्ज दिए, तो हमको मालूम है चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। अच्छा, तो जैसे ये रिपेल करके सारा का सारा चार्ज कहां आ जाना है, सारा का सारा चार्ज इसके आउटवर्ड, मतलब इसकी सरफेस पर प्लेस हो जाना है। सारा का सारा चार्ज एक दूसरे से दूर करके सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब वही चीज लगाते हैं अपन कि एक हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहां से ऐसी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा,
सर एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से एक इधर भी तो बना सकते हैं। सोचिए क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, अगर ये अंदर की तरफ बना तो ये वाला चार्ज भी तो अंदर की तरफ बना रहा होगा। अब सोचिए सारे के सारे अंदर, तो ये लाइंस अब अगर कट करके बाहर से निकलेगी तो पक्का किसी ना किसी दूसरी लाइन को कट करके तो निकलेगी। तो वो प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर कट नहीं करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इस स्फीयर के अंदर बनेंगी भी नहीं। तो इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस स्फीयर के आउटवर्ड ही होगी। चाहे हम पॉजिटिव से बात करें तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, इस तरह से। बात समझ में आई? और अगर हमें इनको पीछे सारी चीजों को पीछे बढ़ाऊं तो पीछे बढ़ा करके ये सारे, देखिए ये इसको पीछे बढ़ाऊं तो ये सारी बीच में यहां इकट्ठी हो जाएगी। तो हम इसे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज इस कंडक्टर पे न होते हुए एक किसके ऊपर है, इसके ऊपर भी वही क्यू चार्ज है। और हम ऐसा ये पूरा का पूरा हिस्सा एक इक्विवेलेंट बन जाएगा। बोले सर किसके इक्विवेलेंट? कि सारा का सारा ये क्यू चार्ज जो है एक पॉइंट पे रखा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है। क्योंकि सोचिए अगर मैं उन सारे रास्तों को पीछे बढ़ा दूं तो ऐसा ही नहीं होगा। तो ये इक्विवेलेंट बन जाता है लाइक अ पॉइंट चार्ज। लेकिन पॉइंट चार्ज को हम कहां इसके कॉन्सेंट्रेट मानेंगे? इसके सेंटर में। ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक चीज बनती है कि सर अगर यहां पर एक भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नहीं है तो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते ही कौन है? फोर्स लाइन। तो किसी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन 0 होती है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी 0। इसका मतलब वहां पर किसी चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां से एक बहुत भारी भरकम या बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि जब क्या है कि आसमान से बिजली गिर रही है, आसमान से बिजली गिर रही है, आप अपनी कार में बैठे हुए हो, ठीक है, कार वो जो मेटल की बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही वो है आपको दिख रहा है कि बहुत सारी बिजलियां गिर रही है, ठीक है, और आपने ये सोचा कि कार तो हमारी मेटल की है, हम उतर करके बाहर निकल जाएं। तो स्टूडेंट ये सबसे गलत होगा। आप कार के अंदर बैठे रहो, आपको बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। रीजन क्या है कि हमारी जो कार है, हमारी ये जो कार है वो कैसे बिहेव करेगी? हमारी कार जो है वो बिहेव करेगी लाइक अ होलो स्फीयर, ठीक है। और हम इसके अंदर, अच्छा जैसे इसके अंदर अगर चार्ज आया भी तो सारा का सारा चार्ज तो इसके आउटर पे ही होगा। अच्छा, अगर इसके आउटर पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाहर ही बनेगी, इसके अंदर नहीं बनेगी। और जब अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसके अंदर फोर्स 0, यानी हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। इसी तरीके से सोचिए इसके ऊपर बिजली का तार भी गिर जाए तब भी इसके अंदर वाले लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन गड़बड़ कब होगी? जब तार गिर गया है और वो निकलेंगे तो निकलते समय क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, कार की सरफेस पे ज्यादा, कार के बाहर कम, तब वहां पर करंट लगने की संभावना हो। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टीज को देखते हुए खैर अब हमारे घरों में तो नहीं, जो बड़े बड़े ऊंचे टावर्स होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स का मतलब जो काफी ऊंची इमारतें होती है, उस इमारत के आपने देखा होगा उस इमारत के ऊपर इस तरीके से एक लोहे का खंभा बना दिया जाता है, ठीक है, ये वाला। और यहां से तार अपने जो इसके जो कॉलम होते हैं, कॉलम के सरिये ऐसे, अब वो ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसी इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर बिजली का अगर स्ट्राइक हो तो यहां से ये पूरा मेटल का होता है और ये सारा का सारा चार्ज इसके आउटवर्ड होते हुए, इसके बाहर से होते हुए अंदर चले जाए ताकि इसके अंदर के लोग सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये सारा हिस्सा याद रखिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अगले फिनोमिना की तरफ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट लॉन्ग एंड थिन शीट, एक बहुत बड़ी और पतली शीट की वजह से, ठीक है। अब शीट को बनाते अपन, देखिए ये इस तरीके से।
अब इस बार चार्ज जो है वो इस पूरी शीट के चारों तरफ है, ऐसे, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो सोचिए यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसा, फिर इधर वाले से ऐसा 90 डिग्री के एंगल पे ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरफ भी और इधर से इस तरफ भी, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो कि एक शीट है, शीट का मतलब एक हमारे पास में एक पतले सी चादर टाइप की, उसके ऊपर चार्ज रखा, तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर पॉजिटिव। अच्छा, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बहुत पास, क्योंकि जैसे ही ये होगा तो ये रिपल्शन से कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएगी, तो इसके बहुत पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग यहां पर क्या है कि सर एक शीट के बहुत पास, एक बहुत बड़ी सी शीट है, उसके पास में अगर अपन देखेंगे तो सर इधर जितनी लाइन से इधर ऊपर ऊपर नीचे सारी लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, एक जैसा। यानी मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, यहां पर देख लूं, यहां पर देख लूं, यहां पर देख लूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब दूर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम। तो ये बना हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझिएगा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने के अलग अलग, जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पैरेलल लाइन से। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यस। देखिए ना, यहां पर क्राउडिंग कम, वहां पर ज्यादा, यहां क्राउडिंग ज्यादा, वहां पर कम, और ये यानी यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, और इसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो आगे चल करके हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं, बहुत सारी चीजों को समझना है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से जानिएगा, समझिएगा। आई होप सो स्टूडेंट, ये बात बहुत अच्छे से समझ में होगी शीट के, ठीक है। अब देखिए, मैं बोले सर यहाँ पे कॉर्नर का क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि यहां पर अपने को बोल ही दिया लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब बहुत लंबी है। इसको इमेजिन कीजिएगा बिल्कुल इस तरीके से जैसे जो हमारे बादल होते हैं। अब हम यहाँ पर अर्थ पे हैं और बादल कितने बड़े एरिया थे, बहुत बड़े, और हम बादल के उस चौड़ाई के कंपैरिजन में हमारी जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स। अब अगला हिस्सा आ जाता है डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल सबसे पहली बात तो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोगों के लिए डाइपोल भी आना है। हालांकि मैं आप लोगों को आगे डाइपोल के बारे में और बताऊंगा, ठीक है। और डाइपोल क्या होता है कि बेसिकली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ठीक है। दोनों क्वांटिटी वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए, नेचर वाइज अपोजिट, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। अब इसके चारों तरफ का फील्ड तो बना चुके थे, याद करो, ऐसा वाला याद आ रहा है। हाँ, बोले सर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का आप बता ही चुके थे, ऐसा करके ये इधर से ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर एक रफली बना रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर ये डायग्राम बना चुका हूं, और इसके लिए आप लोगों के लिए ये ड्रॉ भी आ गया। देखिए ये ऐसा होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब आगे चल के नेक्स्ट क्लास में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत ज्यादा और अच्छे से मैं समझाने वाला हूं, तो वहां पर भी अपन समझेंगे। अभी फिलहाल समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास में डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को पढ़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। कैसी लगी आपको क्लास, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, पुरानी चीजों को पढ़ते चलिएगा।
तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।